बिस्मिल्लाह मार्केट मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। गुज़श्ता 3-4 रोज़ पहले ताजिर एक्शन कमेटी ने भूख हड़ताल कैंप लगाया एमए जनरल रोड पर, मगर वो कैंप में सियासी अखाड़ा बन गया। कहीं पीटीआई, कहीं एमक्यूएम पाकिस्तान, कहीं पीएसी और दीगर सियासी जमातों ने भी वहाँ शिरकत की और उनको खूब इदारी यकजहती की। उनको बताया कि हम आपके साथ हैं, मगर वो साथ तो रहे, मगर ताजिरों का क्या हुआ? ताजिर बेचारे परेशान रहे और 3 दिन तक बेचारे भूख हड़ताल में बैठे रहे। अब ये भूख हड़ताल थी या सिर्फ घर पे जाते थे, कपड़े चेंज करके आ गए, या नाश्ता भी कर लिया, पता नहीं ये भूख हड़ताल थी या नहीं थी, मगर ताजिरों के बकौल ये भूख हड़ताल थी। चलो मान लिया कि ये भूख हड़ताल थी, मगर एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें मजबूरी के तहत बशीर फारूकी साहब आए और उन्होंने उनके शरबत पिलाया और उन्होंने भूख हड़ताल ख़त्म कर दी। कहा गया कि इस्लाम में भूख हड़ताल हराम है। चलो मान लिया ये भी हड़ताल थी। शदीद बारिशें रही। ताजिर एक्शन कमेटी ने जो हड़ताल की उसका रिजल्ट क्या निकला? नासिर हुसैन शाह वज़ीर बल्दियात रात 10 बजे पहुँचे, उनके साथ अहमद चौनाई साहब पहुँचे और अहमद चौनाई साहब को सुना में आया है कि कुछ लोगों ने प्रेशर डाला कि अहमद चौनाई साहब वहाँ पहुँचे और नासिर हुसैन शाह साहब को लेकर कैंप में पहुँचे। और जब कैंप में पहुँचे तो कुछ बातें हुई, ताजिरों ने अपनी तजावीज़ रखी और उन्होंने वो भूख हड़ताल ख़त्म कर दी। मगर भूख हड़ताल तो ख़त्म कर दी, मगर एक छुट्टी और रात 10 बजे तक का कहा गया कि कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी गई, मगर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। आज हमारी इसी हवाले से 2 ताजिर तंजीम के रहनुमा यहाँ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक एक हमाद पूनावाला है, जिनका ताल्लुक आयल सिटी ताजिर इत्तेहाद की ये सदर है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं फैज़ान रावत साहब हैं, आज पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और इनसे भी होगी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू, क्योंकि इनके वॉइस मैसेज ने तो तमाम ताजिरों को हिला कर रख दिया। रावत साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हम हमाद पूनावाला साहब से, क्योंकि ये भी एक ताजिर रहनुमा है और ताजिर के साथ है जिनका आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन से भी इनका ताल्लुक़ है और स्टील के ऊपर भी काफ़ी महंगा हुआ है, क्योंकि सरिया भी महंगा हो चुका है और वफाकी और सिंध हुकूमत तो बार बार ये कहती रही कि हम महंगाई में कमी लाएँ। तो हमारे से गुफ्तगू सिलसिले करते हैं। हमाद ये बताइएगा कि एक ताजिर एक्शन कमेटी थी, आज से 4 या 5 रोज़ पहले उन्होंने एक मेला सजाया आरामबाग, तो उसके बाद चलते हैं हम लाइट हाउस, और लाइट हाउस पर जाके उन्होंने कैंप लगाया। उस कैंप के अंदर आप लोगों ने शिरकत क्यों नहीं की? क्या वजह थी कि क्या आप ताजिर नहीं हैं? देखिए, हमें एक्शन कमेटी की दावत थी और स्टार्ट में उन्होंने हमारा नाम भी दिया था, लेकिन हम क्योंकि अपने मुतालबात खुद अपने रखना चाह रहे थे, हम इसके वर्किंग पहले ही कर रहे थे, ये अपने तौर पे वर्किंग कर रहे थे, हम अपने तौर पे वर्किंग कर रहे थे। मुतालबात उनके भी सेम है, हमारे भी सेम थे, लेकिन हम जो है उनके साथ बैठकर काम नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि माजी में हमें उनके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, क्योंकि मुतालबात करते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं और उस तरीके से वो चीज़ें बन नहीं पाती। तो इसलिए हमने अपना मौक़िफ़ यही रखा था कि हमें जो भी काम करना है हम अपने थ्रू करेंगे, भले ही उनके सेम होंगे तो हम उनकी मुखालफत नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने जो है वो उसकी अलग किया। हमारा तो मुतालबा तो सेम ही है कि आप भी कहते हो कि मुतालबात काफ़ी हद तक हमारे और उनके सेम थे, और उनका अलग तरीक़ेकार है, हमारा अलग तरीक़ा। अलग तरीक़ेकार क्यों है? क्या वजह क्या उसको ना होने की? देखिए, आप वो अगर कोई जगह पे जाके कहीं कॉल कर देते हैं एक्शन कमेटी वाले और फिर उसके ऊपर उसको कर नहीं पाते, उसको निभा नहीं पाते, कोई कॉल करके स्ट्राइक की कॉल कर देते हैं, किसी भी चीज़ की कॉल कर देते हैं। पहले माजी में जो हमारे साथ हुआ है, स्ट्राइक कॉल्स की हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉल की और अगले दिन जो है उसको पीछे हट जाते हैं, तो उससे जो है अच्छा इम्पैक्ट नहीं आता मार्केट में हमारे। रावत, आप ये बताइएगा कि आप तक ताजिर कमेटी का हिस्सा रहे हैं, अब चाहे हों या ना हो, अब एक्शन कमेटी ने जो है वो भूख हड़ताल रखी, उस भूख हड़ताल के अंदर आप भी नहीं थे। अब क्या वजह है कि भूख हड़ताल के बाद कुछ ये कहा जा रहा है कि भूख हड़ताली कैंप नहीं था, वहाँ कुछ बर्गर खाए गए, वो कहा जा रहा है कि नासिर हुसैन शाह साहब को किसी के कहने पे लाया गया। तो ऐसी क्या वजह थी? कुछ आपके मैं वॉइस मैसेज सुनो तो उसमें बड़ी हल्ला गुल्ला बातें, तो कुछ आज यहाँ भी कर दें आप। देखिए, ये जो ताजिर है हमारे बहुत सारे मार्केट के उसमें सदर भी थे और ताजिर एक्शन कमेटी भी थी, उन्होंने भूख हड़ताल की कैंप के लिए कॉल की। जाहिर सी बात है, भूख हड़ताल का जो कैंप होता है उसमें लीडरानी बैठते हैं, बाकी लोग जो है वो इज़हार यकजहती के लिए आते हैं। तो हम भी एक इज़हार यकजहती के लिए 2 बजे 2:30 बजे वहाँ पहुँचे और उनको भी समझाया कि आप बातचीत के जरिए अपने मसाइल हल करें। 90% देखिए 90-95% जो ताकत है, जो इख्तियार है, वो सूबों को दे दिया गया 18वीं तरमीम के बाद। अच्छा, 18वीं तरमीम
में जो जमातें शामिल रही, जो भी चीज़ें हैं, वो जमातें भी वहाँ आई, दूसरी चीज़ें भी आई। अब एक वफाकी जमात भी वहाँ पर आई जिसके अंडर एनसीओसी भी होती है। तो ये जब सब चीज़ें हमने देखी, हमने इनको ये कहा कि देखिए आपका ये सियासी कैंप नहीं होना चाहिए, ये एक ताजरों का कैंप है। उनके कॉज के साथ हमें उन्होंने कहा जी जुम्मे की छुट्टी खत्म होनी चाहिए। वो जुम्मे की कहते हैं, हम कहते हैं इतवार की भी खत्म होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि तमाम लोग वैक्सीनेटेड हो गए, 70% लोग वैक्सीनेटेड हो गए। 18 साल से ऊपर आप जितने भी लोग हैं तमाम को वैक्सीनेटेड मैक्सिमम कर चुके हैं। देखिए आप चेक कहाँ कर रहे हैं, आपका स्कूल भी चेक कर रहा है बच्चों को भी और वालिदैन को भी, ठीक है। पहली चेकिंग ये होगी, सब लोग स्कूल जाते हैं, वालिदैन भी चेक हो रहे हैं। सेकंड चेकिंग आप कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उधर भी चेकिंग कर रहे हैं, इंटरसिटी ट्रैवलिंग में भी चेक कर रहे हैं। इवन ये कि इंडोर डाइनिंग और आउटडोर डाइनिंग में भी चेकिंग हो रही है। बेशक ठीक है, हमारे यहाँ थोड़ी कम चेकिंग हो रही होगी, लेकिन बाकी जगहों पे तो मैंने खुद फ्लाई किया है। मुझे उसने कहा जी कोविड का सर्टिफिकेट दिखा। जब कोविड के लिए वैक्सीनेशन सारी मुकम्मल हो गई है तो ना हम जुम्मे का सेफ डे बर्दाश्त करेंगे, ना इतवार का बर्दाश्त करेंगे। सेकेंडली ये कि तमाम मार्केटों को खुला छोड़ दिया जाए 24 आवर्स पे, 10 बजे वाली बात भी नहीं है। जो जिस मार्केट का टाइम है, किसी का 8, किसी का 10, किसी का 12, वो खोले अपनी मार्केट। इसी तरह देखिए हमारे साथ तो बहुत कॉर्पोरेट के सिंध गवर्नमेंट है। सिंध गवर्नमेंट ने क्या कॉपरेट किया आपके साथ? आप कह रहे हैं कि आपके साथ कॉपरेट किया ना, तो दूसरे दीगर ताजिरों के साथ क्यों नहीं किया? आपको क्या कॉपरेट किया? पिछले 2 महीने से मैं रेगुलर के साथ कोऑर्डिनेशन में हूँ, एनसीयूसी के साथ कोऑर्डिनेशन में हूँ। तो होता क्या है कि कभी भी कोविड से पहले भी 24 आवर्स टेक अवे डिलीवरी नहीं खुला हुआ था, वो हमने खुलवाया। डाइन आउट रात 12 बजे तक की हमने इजाजत दी, वो 10 बजे हो गया। अभी भी 12 बजे तक वो हमें लीनियंसी देते हैं, सारी चीजें करते हैं, उनकी मेहरबानी। अब जो है वो डायनेंस के लिए भी बात हो रही है, बीच में हमने अपने डायनेंस भी खुलवा लिए थे। लेकिन देखिए एनसीओसी एक वफाकी इदारा है ना, उसके अंदर तमाम इकाइयां मौजूद हैं। उसने एक फैसला किया हुआ है WHO की गाइडलाइन के साथ कि 10% से ऊपर जब भी कोई शहर जाएगा, उस शहर को स्मार्ट लॉकडाउन के तहत कुछ चीजें बंद की जाएंगी। ऐसे ही है बिल्कुल। अब हमें इसको बताना पड़ेगा, एनसीओसी को भी गाइडलाइन देनी पड़ेगी, सारी चीजें करनी पड़ेगी। ताजिरों को समझने की जरूरत है। देखिए बहुत सारे मामला बातचीत से हल हो सकते हैं, बातचीत ना हो उसके बाद आप एहतजाज पे जाएं तो वो ताजिर इतना कमजोर तो नहीं है कि उसको भूख हड़ताल करनी चाहिए। भूख हड़ताल किस बात की? राविद तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, ताजिर अपने मुतालबात पे मुतालबात रख रहा है। सिंध हुकूमत जो है उनसे मुज़ाकरत करने के लिए तैयार ही नहीं है। आप जब बको ना कि मतलब सिंध हुकूमत आती है मुज़ाकरत, देखें आप कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने ताउन किया आपके साथ। सिंध हुकूमत ने सिंध में 1 छुट्टी और 2 घंटे का टाइम बढ़ा दिया, तो क्या कराची और हैदराबाद सिंध हुकूमत में नहीं आता? उनके रेशो कम का रेट कम था ना, रेशो कम था। कैसे रेट कम? कैसे अंदाजा लगा रेट कम है? वो उन्होंने कोविड टेस्ट के रेशो से अंदाजा होता है ना, ये तो एनसीओसी की गाइडलाइन है ना। तो भाई कह रहा है कि देखें यही बात 15 शहर पंजाब में बंद है, लेकिन वहां पर तो बात नहीं हुई। और इसके लिए हमने आवाज उठाई, हमने कहा डिस्क्रिमिनेशन का नोटिफिकेशन आप मत निकालें। सबने बोला, तमाम राज्यों ने बोला, एक हवा है ना, मतलब यही बात की कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन का एक्ट है, इम्तियाजी सलूक हो रहा है, इसको आप हवा मत दें। क्योंकि कराची और हैदराबाद के लोग ऐसे समझते हैं कि सिंध को अलग रखा जाता है, लेकिन पंजाब में लोग ऐसा नहीं समझते। 15 शहर पंजाब के भी बंद है एनसीओसी के नोटिफिकेशन के तहत। तो आप एनसीओसी से बात करके नोटिफिकेशन ठीक कराएं, सारी चीज ठीक कराएं। अब एक मसला मैं आपको एक चीज छोटी सी बताऊं कि यहाँ पर हमें ये नहीं पता होता कि कौन से दरवाजे से क्या काम लेना है। अब अगर वफाकी गवर्नमेंट के कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इस शहर में वो आए, इस कैंप में भी आए, उन्होंने कुछ नारे भी लगाए, तो वो ही एनसीओसी को लीड करते हैं। उनके ही मिनिस्टर एक एनसीओसी के हेड हैं वसद उमर साहब, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करके वहां से अपने मामला कॉल कराएं, फिर वो सिंध गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें। अहमद ये बताएं कि जैसे भी रावत बात कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह तो वहाँ पहुँचने के बाद उनकी हड़ताल भी ख़त्म करा दी गई और उन्हें कहा कि मंडे को आपको जवाब मिल जाएगा, कि जो भी तजावीज़ थी मंडे भी गुजर गई। आज तकरीबन 3 से तीसरा रोज़ है, तो अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो अब ताजिरों की क्या, देखिए मैं ताजिरों को क्या मुतालबा आ रहा है? फैज़ान और मैं एक निजी चैनल पर इनका इंटरव्यू देख रहा था, शाह साहब खुद आए थे और उन्होंने इसको वेरीफाई किया है, बताया किस तरीके की उनसे बात हुई सीएम से। लेकिन अभी नोटिफिकेशन के बारे में कोई फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इस बात को सेकंड किया, जो ताजिर बता रहे हैं बात उसको सेकंड किया है। तो उसमें मेरा ख्याल है नोटिफिकेशन आने में थोड़ा लेट हो गया। वो इस्लामाबाद में है सीएम, अब आए नहीं आए मुझे इसके बारे में अपडेट नहीं है। लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब भी मौजूद नहीं है इस वक्त कराची में, आज आ गए, तो उसके बारे में मुझे पता नहीं कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। लेकिन हो सकता है कि इसमें कोई ये तो हो सकता वाली बात हो रही है, इसका मतलब है कि भूख हड़ताल खत्म कराने की कोशिश की गई है। देखिए ये तो हो सकता वाली बात है ना, ताजिरों का अब क्या लाए अमले अभी तक आवाज है, क्यों ताजिर की तरफ से नहीं उठ रही? कहीं से सील हुई नहीं है, लोग लेट बंद कर रहे हैं कारोबार, अभी तक कोई ऐसी कंप्लेंट्स आ नहीं रही हैं। अगर कंप्लेंट्स आती तो फिर हम इसके बारे में ताजिर तो कह रहा है कि 8 बजे तक दुकानें बंद करो, आए दिन आपके बयान आ रहे लोगों के।
नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जिसने दुकानें खोली रखी हैं उनको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे तो कहीं से भी ये रिपोर्ट नहीं है कि कहीं दुकानें सील हुई हों या ऐसी कोई इस तरह की कंप्लेंट्स नहीं है अभी तक। रावत, अभी आपकी नासिरुद्दीन शाह से भी मुलाकातें हैं, अब उनका क्या रद्द-ए-अमल है? वो क्या कहना चाह रहे हैं कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी कर रहे? जब वो कराची में है तो ताजिरों को नोटिफिकेशन जारी करने में क्या दिक्कत आ रही है? सैटरडे की रात को आए थे, उन्होंने वहाँ पर ऐलान किया। संडे को वो इस्लामाबाद शाम में चले गए सारे, और मंडे की शाम 5-6 बजे उनकी वापसी हुई। तो वो दिन तो जो है गवर्नमेंट का जो दिन है वो तो निकल गया। मंगल वाले दिन एक सीएम हाउस में इजलास चल रहा था, वो आपके साथियों को भी पता है, और वो 1-1:30 बजे क्लोज हुआ। उसके बाद समरी मूव होती है, जाहिर सी बात है, कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है उसके लिए प्रॉपर स्टेप लिया जाता है। समरी मूव होती है, एसओ है, डीएस है, सेक्रेटरी है, वो सारा एक रूटीन प्रोसेस से होकर आती है। आज भी मेरी बात हुई है, उन्होंने नोटिफिकेशन किसी भी वक्त कर जाएगा, इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करें। दूसरा, जैसे उन्होंने बताया वही मेरी बात है कि मार्केटें ऑलरेडी लेट बंद हो रही हैं, सारी चीजें जो चीजें वो बता के गए वो हम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ये जो नरमी आई है ना, ये जो है ना परसेंटेज कम हुई है इसके अंदर, कोरोना की जो है शराब में कमी आई है, इसकी वजह से काफी ज्यादा उन्होंने नरमी की भी है। तो वो जो वैसे इसका भूख हड़ताल से कोई ताल्लुक नहीं है, वैसे ही कम होना था और नोटिफिकेशन चेंज होना था। एक और चीज बता दूं, 2-2.5 महीने में हमने भी रब्ता किया सिंध गवर्नमेंट से, बहुत ज्यादा क्लोज रब्ता किया, इन्होंने भी रब्ता किया। उसका फायदा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। पहले एक पुलिस वाला एक मार्केट में आके बहुत ज्यादा तंग करता था, और मोबाइल आ जाती थी या कोई भी चीज आती थी, एसी-डीसी तंग करते थे, सील होती थी चीजें। अब वो नरमी की तरफ चला गया सिस्टम। अब ऐसा नहीं है जो पहले पिछले 1.5 साल में हालात देखे गए, अपने 1 साल में हालात देखे गए, जब से ताजरों के सिंध गवर्नमेंट के साथ रवाबत मजबूत हुए, उसके बाद से हमें फायदा ही हुआ, उनसे नुकसान नहीं हुआ कोई। आप ताजिर एक्शन कमेटी का हिस्सा रहे हैं, चाहे ना हो, तो उसमें तो कई ऐसे लोग जो ताजिर रहनुमा तकसीर बनाने के लिए बैठते हैं, उनके तो कारोबार से मुंतलिक भी नहीं है, तो उनको आप लोग इतनी तरजीह क्यों देते हैं? कैंपों के अंदर बिठाते हैं, जब आपको पता है कि एक बंदा जो है जिसका कारोबार ही नहीं है, उसका ताल्लुक ही नहीं है ताजिर से, तो फिर आप अपने साथ क्यों शामिल करते हैं? उसे क्यों नहीं मना करते? उसकी वजह से आपकी साख खराब हो रही है। अच्छा, ये ओपन फोरम है ना, ओपन फोरम में उन्होंने आवाज़ दी, ताजिर एक्शन कमेटी ने, हम भी चले गए, ठीक है ना, हम उनकी आवाज़ पे लबैक करके चले गए। ताजिर एक्शन कमेटी आपको पता है वो उन्होंने एक इस कोविड के वजह से बनाई, उसके अंदर वो खुद भी गए, हम भी गए, हमने और भी लोगों को बोला। इवन ये कि पहली दफ़ा मैं कराची चैम्बर से भी रिक्वेस्ट करके कुछ लोगों को वहाँ पर लेकर गया। तो बात दरअसल ये है कि किसी को आने से मना तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम ये ज़रूर मना नहीं किया जाता, मगर बाकायदा हिस्सा है, नहीं इंश्योर कराना चाहिए ये चीज़ों का। नहीं, हिस्सा नहीं रहे ना, पहली दफ़ा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे जरूर, सेकंड उसके बाद हमारा सारा मामला हल होने की तरफ चले गए, तो हम उसके थोड़ा अपार्ट हो गए। लेकिन जब इन्होंने भूख हड़ताल की कॉल दी, हम भी इनके कैंप फौरन पहुंचे और इनको जाके हमने यही समझाया कि इसकी मेरे ख्याल से जरूरत नहीं थी, आप बातचीत करके भी मामला हल कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो स्टेप ले चुके थे, हमारे भाई हैं। देखिए, इसकी जरूरत थी, लेकिन बहुत पहले जरूरत थी। हमारे ताजिरों की एक बड़ी कुव्वत है, करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स देते हैं, तो फिर वहाँ सियासी अखाड़ा बनाने की जरूरत क्या थी? देखिए, वो हो जाता है पॉलिटिकल, मुझे नहीं पता उन्होंने खुद बुलाया या खुद आ गए वहाँ पर। मुझे जो जिस चीज़ से एतराज़ है वो ये है कि जब वो आते हैं, अपोजिशन लीडर्स आते हैं, बात करते हैं, हमें ताजिरों को चाहिए कि हम अपना उसके साथ साथ ताजिरों को ये चाहिए, ताजिरों का ये काम है कि गवर्नर राज लाया जाए, ये है ताजिरों का काम। देखिए, आप बहुत सारी चीज़ों के मुतालबात कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों में नाराज़गी कर सकते हो, इख्तिलाफात रख सकते हो, ये भी रखते हैं, मैंने इनकी भी स्टेटमेंट देखी है, हम भी रखते हैं, सब करते हैं इख्तिलाफात। लेकिन जाके आप खुद एक कारकुन बन के पीछे से नारे लगाओ तो वो चीज़ मेरे हिसाब से बिल्कुल नेगेटिव जाती है, और उससे क्या होता है, उसका इम्पैक्ट जो है दूसरे लोगों पर भी ख़राब आता है। गैर आईनी नारे नहीं लगने चाहिए, ये हम इसको गैर आईनी सिस्टम समझते हैं ना, कोई भी खड़ा होकर किसी कोई भी नारा लगा दे तो ये नहीं होना चाहिए। वो आए, वो अपनी तरफ से जो मर्जी नारा मैंने एक वीडियो देखा, और उस वीडियो में एक एमपीए मौजूद थे फेडरल गवर्नमेंट के, उसमें जो है वो एक हमारे ताजिर जो है वो रहनुमा कह रहे हैं कि फ़ौरन वज़ीर आज़म से कहें कि गवर्नर राज लगा दे। तो वो जब मैंने वीडियो देखा, मैंने कहा ये मतलब किस तरह की बातें हो रही हैं, वो भी हंसने लग गया, उनको भी हंसी आ गई इस बात की। मैंने इनसे भी शेयर किया वीडियो, और भी दोस्तों ने शेयर किया कि क्या मजाक बनाया उन्होंने। अच्छा रावत, ताजिर एक्शन कमेटी की बात चल रही है अभी तक, तो रेस्टोरेंट के हवाले से तकरीबन 15 या 18 माह कोविड रहा, तो उस वक्त तो आप लोग गवर्नमेंट को बुरा भला कह रहे थे कि ये हो रहा है, लॉकडाउन लग गया, और अब आप तारीफ कर रहे हो, तो क्या वजह, तारीफ की वजह क्या है? अच्छा देखिए, कुछ आपके मामला उनसे कुछ तय हो गए क्या? हम लोग ने जो हमारी ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, इसको फॉर्म हुए 2.5 महीने हुए, 2.5 से 3 महीने। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि जो देखिए इस टेरिटरी में इस वक्त सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत है, और सिंध गवर्नमेंट 95% अख्तियार सिंध गवर्नमेंट के पास है, तो हमें बात भी उन्हीं से करनी है,
मतलब लड़ाई भी उन्हीं से करनी है, फैसले लेके भी वहीं से उठना है, इख्तलाफात भी उन्हीं से करने हैं, बार बार हमें उनके पास जाना है। फर्ज करें अगर वो एक दफ़ा हमारी बात नहीं मानते तो ऐसा नहीं कि दूसरी दफ़ा नहीं आएंगे, दूसरी दफ़ा फिर और ज़्यादा जाएँ, तीसरी दफ़ा जाएँ, चौथी दफ़ा जाएँ। तो इन चीज़ों से हम फैसले लेके उठे। उससे पहले जो लोग चला रहे थे और पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन, उन्होंने कुछ बातें इस तरफ की तो मैंने इससे इख्तलाफ राय किया कि यार ये काम ना करें। जो काम हमारा 10 किलोमीटर दूर से हल हो सकता है, सिंध असेंबली से, गवर्नर हाउस से या कहीं से भी, वो हमें वहीं से हल कराना चाहिए। जो काम हमारा 1500 किलोमीटर दूर से हल हो सकता है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, तो वहाँ जाना चाहिए। हम दोनों इकाइयों, चाहे वो वफाकी गवर्नमेंट हो चाहे सूबाई गवर्नमेंट हो, दोनों के साथ दोनों मामलात में हर जगह मौजूद है। जो काम हमें सिंध गवर्नमेंट से लेना वो सिंध गवर्नमेंट से लेंगे, जो काम हमें वफाकी गवर्नमेंट से लेना वफाकी गवर्नमेंट से लेंगे, क्योंकि हम कारोबारी तबका है ना, कारोबारी बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन का काम नहीं कि वो पॉलिटिक्स में पड़े कि उस जमात का नारा या उस जमात का नारा। हम तो गवर्नमेंट से बात करें, कल को क्या एमकेएम की गवर्नमेंट होगी हम उनसे बात नहीं करेंगे, या किसी की भी गवर्नमेंट होगी, या नून लीग की होगी, या जमात इस्लामी की होगी, हम सबसे बात करेंगे। हम तो ताजिर हैं और करते भी हैं बात। हम चलते एक छोटे से ब्रेक से, वो ब्रेक से वापस आएंगे और दोनों बीमार तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी फैज़ान रावत और हमाद पुनावाला से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और यकीनी तौर पर कहा जाएगा ताजिर एक्शन कमेटी की बात कर रहे थे। हम चलते हैं मगर कुछ और दीगर कारोबार भी हमारे यहाँ मुल्क के अंदर जो इस वक्त महंगाई में पिस रहे हैं। हम बात करते हैं कि आयरन स्टील की। हमाद, आयरन स्टील से आपका वाबस्तगी ये कारोबार है, तो रवा साल जो है सरिया की जो कीमत थी वो 70% तक महंगा हो गया है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, वज़ीर आज़म का एक ख्वाब था सस्ते मकानात, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त हालात चल रहे हैं और चेक एंड बैलेंस नहीं है और जिस तरीके से लोहे की प्राइसेस में इंक्रीज़ हो रहे हैं और उसके ऊपर कोई कमेटी नहीं बनाई जा रही है। हम बार बार इसके ऊपर जो है वो लेटर भेज रहे हैं, बार बार इसके ऊपर बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर अलग इसमें नफ़ा कमा रहा है, इम्पोर्टर्स अपने हिसाब से कारोबार कर रहे हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं और 70% रेटों का बढ़ना यानी कि सस्ते मकानात का नामुमकिन हो चुका है। सरिया 1,80,000 रुपये टन हो चुका है, तो क्या कहेंगे आप? फिर क्या आप जो सनत है वो कहाँ जा रही है? देखिए, पहले जो कंस्ट्रक्शन होती थी, छोटा मकान जो है वो उसके ऊपर 20 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन आती थी। कंस्ट्रक्शन में सरिया जो लगता था वो 20 लाख रुपए का सरिया लगता है, लेकिन अब वो लगता है 35 से 40 लाख रुपए का। यानी कि जब सरिया की कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है और दूसरी चीज़ें भी काफ़ी महंगी हो चुकी हैं, सीमेंट, सैनिटरीज, ये सब चीज़ें महंगी हुई हैं, इसकी वजह से कॉस्ट जो है वो तकरीबन डबल जा चुकी है। तो अब मेरा ख्याल है लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि मकानात बनाना और उसको कंटिन्यू करना। तो कहा जाता है कि बजट के अंदर तो बड़ा आपको रिलीफ फराहम किया गया है। देखिए, बजट में हमें SROs पे और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, ड्यूटियों के ऊपर जो फ़र्क आया, लेकिन उसके बाद भी अभी जो डॉलर की फ्लक्चुएशन हुई है उससे भी बड़ा नुकसान हो रहा है और जो खाम माल है उसकी भी बड़ी प्रॉब्लम आई है। अच्छा रावत, आपका ताल्लुक़ रेस्टोरेंट से और आपने बताया कि कुछ अब जो रेस्टोरेंट को 12 बजे तक का टाइम दे दिया गया है, मगर अभी वो नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, तो आप क्या वो अभी तक वही 10 बजे तक कारोबार करना बंद कर रहे हैं या अभी कुछ टाइम में कमी हुई? देखिए, हम जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के इंतजार में और इंतजामिया के नोटिफिकेशन चाहिए होता है। हमने अपने लोगों को यही कहा है कि रात को 10 बजे क्लोज़ कर दें, लेकिन 10 बजे क्लोज़ करने में हमारे साथ ये होता है कि हमने इंतजामिया को ये बताया हुआ है कि 10 बजे जो आखिरी कस्टमर आएगा वो हमें लेना है। तो हमारे जो आउटडोर रेस्टोरेंट्स हैं उसमें 1 से 1.5 घंटा लगता है उसको फारिग करने में। पूरी फैमिली है, जाहिर सी बात है आके खाना खाते हैं, अगर वो 9:30 बजे आ जाते हैं, पौने 10 बजे आ जाते हैं, हम लोग 10 बजे अपना गेट बंद कर देते हैं। 10 बजे से पहले जो आएगा उसको हमने एंटरटेन करना, फारिग करना है। तो वही हमें 11, 11:30 रेस्टोरेंट बंद करते हुए लग रहे हैं, लेकिन हम 10 बजे अपने रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। अगर जैसे कि अभी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो फिर आप लोग का लाएमल क्या होगा? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम आगे बढ़ता चला जा रहा है। लाएमल यही है, हमने तो अपनी हमेशा जो है ना बातचीत से ही मसले हल किए हैं। हम फिर बातचीत के लिए जाएंगे और फिर बातचीत के लिए जाएंगे। अगर ये बातचीत की डेडलॉक आए ना तो फिर हम एहतजाज बातचीत के लिए आप लोग जाओगे या दोबारा ताजिर एक्शन कमेटी के तहत जाओगे? नहीं, हम लोग तो खुद जाते हैं हमेशा। पहले भी हम खुद गए संडे वाले दिन। ये सैटरडे की रात जब वो वहाँ बैठे हुए थे तो संडे को मैं 3 बजे शाह साहब के पास गया था, इसीलिए नासिर साहब के पास कि हमें बताएं इस बारे में क्या पोजीशन है। फिर दूसरी चीज़ ये कि एक प्रोग्राम में भी हमारे साथ थे, एक प्रोग्राम हमारे रावत, आप बड़ी सच्ची बातें करते हो। सुनने में आया था कि अहमद चुनाय साहब को और किसी साहब को ये ताजिर एक्शन कमेटी जो है ना वो जान छुड़ाना चाह रही थी, किसी तरीके से जान छुड़े हम अपने घर जाएं। तो नासिर हुसैन शाह साहब के पास गए अहमद चुनाय साहब और फिर वो उनकी सुनने में आया किसी ताजिर की तवज्जुह से कि नासिर साहब की टांग में तकलीफ थी, वो आना भी नहीं चाह रहे थे, और फिर कोई वॉइस मैसेज भी हुए। तो क्या बात दुरुस्त है? क्योंकि आप बहुत नासिर हुसैन शाह साहब के करीब हैं। अच्छा, ये देखें, अहमद चुनाय साहब भी एक ताजिर है और अफजल चांडिया भी एक ताजिर है। जब बशीर फारूकी साहब आए तो अफजल चांडिया साहब भी साथ थे। ताजिर एक दूसरे का दर्द रखते हैं दिल में,
ऐसा नहीं है कि हम चाहते थे कि वो बैठे रहे बेचारे या कोई हमें आप उनके बेचारे कह रहे हैं? तरीका कार से इख्तलाफ है, अभी भी है, उनके अपने अंदर भी इख्तलाफ था इस तरीका कार में, ठीक है। लेकिन ताजिर तो हमारे भाई है ना, वो बैठे हुए थे, जाहिर सी बात है। अब वहाँ पर अब सिंध गवर्नमेंट से अगर कोई नुमाइंदा आया है उनसे डाजरसी करने के लिए, तो ये सिंध गवर्नमेंट के बेनिफिट में जाती है बात कि कोई ताजिर आया उनसे बात करने के लिए, कुछ सुनने के लिए। वो भी यही चाहते थे कि कोई हमसे आके बात करे। लेकिन हम जिन 4-5 चीज़ों के खिलाफ है ना, वो हमने आपको बयान कर दी कि हमें सियासी अखाड़ा नहीं बनाना, बिजनेसमैन का काम सियासत नहीं करना, या तो फिर ठीक है वो प्लेटफॉर्म से सियासत नहीं करे, वो हर आदमी की किसी न किसी जमात के साथ वाबस्तगी होती है, दिली वाबस्तगी होती है या अखलाकी वाबस्तगी होती है, बिल्कुल हो। लेकिन प्लेटफॉर्म जब आप ताजिरों का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो उस वक्त फिर सब चीज़ों को बाला ताक रखना पड़ता है। और तमाम गवर्नमेंट देखिए, जिस दरवाजे से हमारा मसला हल होना है हमने वही बजाना है, वही तोड़ना है। तो ये तब ताजिरों को पता था कि जिनसे हमारा मसला हल होना है, तो फिर क्या जरूरत है कैंप लगाने की? देखिए, वहाँ पर हमारे जो ताजिर थे, हमने उनको यही बात की, मैं यही एडवाइस दे रहा हूँ कि वहाँ जब मैं गया तो अच्छा, रावत बात करते हुए, क्या वाकई उसमें ताजिर थे या नामो नमूद के ताजिर थे कुछ? देखिए, ताजिर तो ताजिर है ना। कौन, मतलब कितने ताजिर थे वहाँ जो लोग बैठे थे, कितने ताजिर थे? देखिए, जो लीडरशिप थी ना, लीडरशिप वाले तो जो 4-5 जो लीडरशिप थी वो तो मौजूद थी, उसके साथ लीडरशिप में कौन? लीडरशिप में तो मुझे 2 ताजिर नजर आ रहे थे, कहा तो शजील कोपलानी या रिजवान, और उसके अलावा तो जो अहदेदार जो ताजिर एक्शन कमेटी, उनमें तो मुझे तो कोई ताजिर नजर नहीं आ रहा था। देखिए, आपने देखा होगा छोटी बड़ी सियासी जमातें बनती हैं, उसमें भी छोटे बड़े तमाम लोग होते हैं ना, तो इसी तरह छोटे बड़े तमाम ताजिर वहाँ पर मौजूद थे। अब जाहिर सी बात है, किसी का कद बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। हमारा कहने का मतलब ये कि तमाम ताजिरों को एक प्लेटफॉर्म पे आके चैम्बर का हाथ पकड़ देना। देखें, आपने कराची चैम्बर की बात की, हम अहमद के तरफ चलते हैं। अहमद, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बड़ा इदारा है, और फिर हम बात करेंगे कासिम तेली ये था लीडर, ना आया है और मुझे तो लगता है कि ना आएगा। एक साहब उनके मुतालिक कह देते हैं कि भाई फिराज कासिम तेली तो छोटे ताजिरों के लिए कोई काम नहीं कर सकते, उन्हें बॉयलर मार्केट नज़र नहीं आई, अरबों रुपए की उन्होंने मार्केट बनाकर और वो पैसा वापस हुकूमत को पहुँचाया। तो ये बात कहते हुए उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा कि फिराज कासिम तेली के मुतालिक कह रहे हैं। मैं आपको अगर अपनी मिसाल दूँ तो जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और हमने जो है वो सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ जो एहतजाज किया, और उसके बाद जो है मेरी गिरफ्तारी हुई और मेरे साथ और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, तो उसके बाद भी सिराज भाई वो वाहिद आदमी थे जो कि चैम्बर से खड़े हुए, और उसके बाद जो फैसला करवाया, ताजिर नीचे बैठे थे, सिराज भाई सीएम के साथ ऊपर बैठे थे। अल्लाह ने उनको इतनी इज्जत दी हुई थी कि चाहे वो उनकी इन्वॉल्वमेंट हो ना हो, जाना चैम्बर के पास ही, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, वफाक हो, वज़ीर आज़म भी आते हैं सिराज भाई के पास ही। मतलब जब सिराज भाई आते तो वज़ीर आज़म उनसे मिलने के लिए आए, सीएम से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उनके सबसे अच्छे रिलेशन थे। तो जो भी चीज़ें होती थी अल्लाह पाक ने इज्जत दी हुई थी, और चैम्बर एक इदारा है। देखिए, छोटे ताजिरों में बहुत सारे इख्तलाफात हैं, लेकिन चैम्बर के अंदर वो मामला नहीं है। सिराज भाई के बहुत अच्छे डिसीजन, चैम्बर में भी इख्तलाफ है मगर वो जाहिर नहीं होता, मगर काम करते हैं। सिराज भाई की लीडरशिप पे सबको बिलीव था, छोटे ताजिरों में भी बहुत सारे लोगों को बिलीव था। हर बंदे के अपना मौक़िफ़ हो सकता है, उन्होंने क्यों ये बात की, क्यों वो बात नहीं की। हम भी बहुत सारी चीज़ों में इख्तलाफात रखते हैं और उनसे अपनी बातें मनवाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं, हमारी बातों को फ़ौरन मान लेते हैं। तो मजीद भाई ये काफ़ी अर्से से सियासत कर रहे हैं, इसके अंदर छोटे ताजिरों को देख रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी बात नहीं मानते, लेकिन हम जिद करके अपनी बात मनवाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो हमारी बात को बिल्कुल इग्नोर करें। अच्छा रावत, आपका ताल्लुक तो कराची चैम्बर से भी बहुत है, और मजीद मेमन साहब इन छोटे ताजिरों को देख भी रहे हैं, तो क्या वजह थी कि जब तुम ताजिर एक्शन कमेटी हो या दीगर ताजिर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास अपना वक्त लेके क्यों नहीं जाते, और उनकी मशावरत के बगैर आप लोग कदम क्यों उठाते हैं? कराची में जितनी भी एसोसिएशन है ना, मेरा इनका मशवरा है, छोटी बड़ी जितनी भी एसोसिएशन, बिल्कुल अपनी एसोसिएशन चलाएं, लेकिन उसको डायरेक्टली कंसल्ट कर दें कराची चैम्बर के साथ, उनको अपने रास्ते में लें, उनसे अपनी नुमाइंदगी वहाँ करें। 19-20 कमेटियाँ हैं वहाँ पर, उन कमेटियों में वो लोग आए, नुमाइंदगी करें, ताकि ऊपर चैम्बर में पता चल सके कि ताजिरों को क्या मसले मसाइल हैं। अब होता क्या है कि चैम्बर को राब्ते में नहीं ले जाता। मैं जब ताजिर एक्शन कमेटी के इजलास में जा रहा था, इसमें इदारे यकजहती में, तो मैंने मजीद भाई को फ़ोन किया, मैंने हफीज़ अजीज़ को फ़ोन किया कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और आप लोग भी तो चक्कर लगाएं। लेकिन जब मैंने वहाँ के मामला देखे तो मैं खुद भी वहाँ से चला गया था। तो थोड़ा सा ये है कि कराची चैम्बर के साथ उनका डोमेन अलग है। ऐसे कभी मैंने ऐसे एहतजाज में जाते हुए देखा नहीं है, चाहे वो सिराज भाई या कोई भी, वो अपने तरीके से उनका काम करने का तरीके। नहीं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी एक धरना दिया था कराची प्रेस क्लब के सामने, इसमें कुछ और मामला थे, वो डेडलॉक नहीं लगा था। और चैम्बर में रखा बंदर, मैं आपसे बार बार कहूँगा कि जो भूख हड़ताल हुई वो टाइम ठीक नहीं था। 2 साल पहले अगर ये भूख हड़ताल कर रहे होते तो शायद मैं खड़ा होता उनके साथ ही बैठा हुआ।
एक बात बताए ना, टू टाइम सही नहीं था, वजह क्या है? तो सब मामला हल की तरफ एक जा बात रहे बताए हैं। ना। अब इस वक्त तो ये बातें बनती नहीं थी, कोई ऐसा डेडलॉक लगा नहीं था, कोई ऐसे इश्यूज नहीं थे। और नहीं, आपका भी कहना चाहिए कि 1.5 साल पहले जाना चाहिए था। 2 साल पहले जब इतलात कर रहे हैं, निकले हुए कि बार-बार जेल भरो मुहिम और मुख्तलिफ चीज़ों की अच्छा, आवाज़ ताजिर जो है ना, अब जब भी सिंध गवर्नमेंट के किसी भी आला अफसर से मिलना चाहते हैं या नुमाइंदे से मिलना चाहते हैं तो टाइम मिलता है, तो डेडलॉक तो उसको मिलते हैं जब टाइम ही ना मिले। नहीं तो बोलते सिंध ताजिर इत्तेहाद जो आपकी जो है, एक सिंध ताजिर इत्तेहाद जी बैठी थी और एक ताजिर कमेटी के लोग तो बोलते हैं कि हम तो मुलाकात ही नहीं करते तीन हुकूमत के लोग। नहीं, वो तो बार बार में मुतालबा यही है आपकी, उन्होंने धरने में कहा है। सब मिलते हैं। ये बात सुने ना, देखें फिर उनके अपने अंदर कोई कमी होगी, बाकी तो मिलते हैं, जाहिर सी बात है। आपकी बात में वजन होना चाहिए। आप बस तस्वीर खिंचवाने जा रहे हैं तो फिर वो एक अलग चीज है, आपकी बात में वजन है तो हर आदमी मिलेगा आपसे, खुद आके मिलेगा। तो रावल ये तो जाहिर होना कि फिर आपकी बात में वजन नहीं है, क्योंकि तमाम ताजिर तंजीमें एक नहीं है। सिंध हुकूमत को ही पता है कि टुकड़ों में बैठे हुए, तो आपकी फरियाद कहते तो नहीं है। बात में तो वजन था, तरीकाकार में वजन नहीं था। बात में वजन था इसलिए शाह साहब भी आ गए, बात में वजन था इसलिए हमने भी हिमायत कर दी। बात में देखो, बातों में वजन था, तरीकाकार में वजन नहीं था। नहीं देखिए, शाह साहब का तो आना एक जरूरत है, क्योंकि सिंध हुकूमत को नुमाइंदा है, वो सिंध हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनका कोई अरकान आए, कराची चैम्बर के लोग आए धरने में या भूख हड़ताल में? नहीं आए ना। जब आप किसी को बुलाएंगे नहीं और बताएंगे नहीं, अपने अपने मसाइल ना बताएंगे ना बुलाएंगे। हमने भी कराची चैम्बर से एक दफा रेस्टोरेंट की वजह से एहतजाज किया कि सर आप हमारी बात नहीं, अगर देखें रावत, जब फिराद भाई को बुरा भला कहा गया, जिस शख्स ने भी कहा, एक नाम नेहात लीडर, उसकी कोई पहचान भी नहीं है, तो आप लोगों ने उसके लिए क्या एक्शन उठाया? आप लोगों को भी तो कोई एक्शन उठाना चाहिए। आप देखें ना, माफी नामे शुरू हो गए फौरन, हमने इमीडिएटली रिएक्ट किया। आप देखिए सबने स्टेटमेंट दिया, सब जितने भी ताजिर उधर बैठे थे सबने स्टेटमेंट दिया कि हमारा उसका माफीनामा भी आया, वीडियो भी चली है उसकी। उनको तो खुद भी वीडियो चलाई है कि मैं माजरत चाहता हूँ इन सब चीजों से। तो लीडर है ही नहीं ना ये, तो मतलब क्या माफीनामा? जो भी है देखिए, उन सब ने जो वहाँ बैठे हुए थे उन सब ने भी अपनी स्टेटमेंट दी कि हम सिराज भाई की बड़ी इज्जत करते हैं और अल्लाह ताला की जरूरत है। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, अगर सिराज भाई हयात थे ना तब इख्तलाफात बन सकते थे, होने चाहिए, इख्तलाफात होने चाहिए, कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन वो मरहूम हो गए, इस वक्त ये बातें करना जो है मेरा ख्याल मुनासिब चैम्बर को वो करें नहीं, मगर अहमद सिराज भाई की एक बात है और एक वो लीडर है, उसकी खिदमात को तो एहतराम करो कि गोल्डन देखिए जिस शख्स को काफी चीजों में हम भी देखिए, अगर वो ताजिर था तो उसे नहीं पता था कि गोल्डन मार्केट में कितना बड़ा सिराज भाई ने काम करा। छोटे ताजिरों का ही था ना, कितनी बड़े का था। क्वालिटी ये थी कि वो छोटे ताजिरों को मौका देते थे, लोग नाराजगी करते थे, हम भी बहुत सारी चीजों में से नाराजगी करते थे, वो हमसे हमें समझाते थे, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं रहे। मेरा ख्याल है उनके लिए बात करना कोई, उनकी खिदमत से तो बात की जा सकती है ना, लेकिन अब ये बातें करना बहुत ही गैर मुनासिब है। मेरा ख्याल है बात बनती नहीं है, और वो भी बंदे को अपना कद देखना चाहिए कि कौन है बात कर रहा है। अच्छा रावत, अभी हम बात कर रहे हैं ताजिर एक्शन कमेटी पे आते हैं। अभी तक ताजिर एक्शन कमेटी के किसी अरकान ने नासिर हसन शाह या सिंध हुकूमत से रब्ता किया या सिर्फ अभी तक खामोशी बैठे हुए? अब तो राब्ते में वो तो हाल सिटी ताजिर इत्तेहाद अपना रब्ता कर रही है ना इस वक्त। ताजिर एक्शन कमेटी सबके राब्ते हैं, नासिर हुसैन साहब के सब लोगों से राब्ते हैं, जो ताजिर एक्शन कमेटी के लोग हैं उनसे भी राब्ते हैं, हमसे भी राब्ते में, इनसे भी राब्ते में, सबसे राब्ते में तो है, राब्ता तो होता रहेगा। अभी उनका क्या नोटिफिकेशन के बारे में कहना है? उन्होंने तो ये भी कहा, नोटिफिकेशन के बारे में बताया कि ताजिरों को जो तो मुश्किल का शिकार है। नोटिफिकेशन आज लेट नाइट आ जाएगा। देखिए, नोटिफिकेशन की अहमियत जो है ना वो बस कल तक है, क्योंकि जुम्मा जो है ना वो लोग बड़ा कंफ्यूज है, हमसे भी लोग सवाल कर रहे हैं, इनसे भी कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त जो सेफ डे के ऊपर लोग बड़ा परेशान है। सेफ डे पे मैंने आपको टाइमिंग के ऊपर इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं हो रही, इस वक्त कोई कंप्लेंट नहीं आ रही, लेकिन सेफ डे पे लोग परेशान हैं। सेफ डे पे तो है परेशान, जब तक नोटिफिकेशन आएगी नहीं एक बात क्लियर नहीं होगी। कोरोना की तो मैं समझता हूँ सतह अब बहुत कम हो चुकी है और 9% हो गया, 7% आया था जब ये 7% थे, नोटिफिकेशन की तब 7% 9% है। लेकिन बात दरअसल ये ना कि इसके साथ तो हमको रहना है ना। अब अगर 2 दिन में चेंज हुआ है, मजीद 2 दिन में चेंज हो जाता है तो 11% होगा, फिर वही बात रहेगी कि 5वीं लहर आ गई, फिर ताजिरों का मुश्किल का शिकार। देखिए अब तो उसके साथ ही रहना है, अब तो उसके साथ ही रहना है। आप सब कुछ खोल दें, अमेरिका में सब खोल गया, कनाडा में सब खोल गया, यूके में सब खोल गया, इसके साथ ही रहना है। और ताजिरों ने बड़ा सपोर्ट किया है, वैक्सीनेशन में बहुत सपोर्ट किया है, वैक्सीनेशन में तमाम लोगों ने सपोर्ट किया है, जितने भी ताजिर ब्रदर से लोग हैं उन्होंने बड़ा काम किया है, सब लोगों ने काम किया वैक्सीनेशन के ऊपर। जब ये काम हो चुका है तो फिर अब जवाब नहीं बनता। अच्छा अहमद, आपने बात की कि कोरोना की जगह तकरीबन कोरोना के ये 19 माह हुए, 19 माह तकरीबन कितना नुकसान हुआ होगा? जो आजकल जो देखा जा रहा है कि एक नुकसान है, कई लोग बेरोजगार हो गए, कोई कर्जदार हो गए,
देखिए, मैं आपको अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करूँ ना, तो नुकसान तो बहुत सारे लोगों को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, पूरे मुल्क में नुकसान हुआ है। लेकिन जो बेचारा छोटा ताजिर है, अगर हम उसकी बात करें तो इस वक्त ये हाल है कि बाउंस के चेक्स के, जो आप भी मेरे पास ऑफिस आए थे, मैंने आपको दिखाया था कि बाउंस चेक डिफ़ॉल्ट केसेस इतने ज़्यादा हैं बाज़ार में कि हमारे पास टाइम नहीं है उनको ले नहीं पाते। इतने ज़्यादा इशूज़ हैं इस वक्त, लोग जो है वो दिवालिया निकल चुका है, बहुत ज़्यादा परेशान। छोटा ताजिर इस वक्त सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है। चलते मैं एक छोटे से ब्रेक के साथ, ब्रेक से वापस आएंगे और दोनों मेहमानों को सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी अमाद पूनावाला से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और हमारे साथ फैजान रावत हैं। ये कुछ बातें जो हैं वो ताजिर एक्शन कमेटी की छुपा रहे हैं, जबकि बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं, वो बड़े खुल के बात करते हैं। जैसे फिराज कासिम तेली साहब किसी से डरते नहीं थे और अपनी बात मनवाते थे, तो इसी तरह भी फैजान जो रावत हैं यकीनी तौर पर ताजिरों से अपनी बात मनवाने में कामयाब तो हो जाते हैं, मगर अब ये देखना है कि नासिर हुसैन शाह साहब से ये बात मनवा सकते हैं। कैंप में लेके भी गए थे और यकीन टांग में दर्द तो था, मगर किसी के कहने पे नासिर भाई आ गए। आने के बाद अब 3 दिन गुजर गए, अभी तक नोटिफिकेशन आ नहीं सका। तो रावत, मैं ख्याल है कि शायद नासिर भाई के आप बहुत करीब हैं, तो कुछ प्यार मोहब्बत से पूछा भी आपने उनसे कि वो कब दे रहे हैं नोटिफिकेशन, या आपको शायद इल्म होगा कि वो भी ताजिर, जो छोटे ताजिर होते हैं वो लॉलीपॉप दे जाते हैं, तो कहता तो नहीं हुकूमत आपको बिला रही हो? नहीं, नोटिफिकेशन देखें, नोटिफिकेशन एक प्रोसेस है, एक नोटिफिकेशन को रद्द करना और नया नोटिफिकेशन निकालना। क्योंकि मैं खुद भी सर्विसेज करता हूँ गवर्नमेंट में, तो एक पूरी समरी मूव होती है, CS तक जाती है, चीफ सेक्रेटरी तक, वापस भी उसी रूट से आती है। समरी फौरन बन जाती है, यहाँ से बनेगी और सेक्रेटरी साहब को जाएगी। उसके लिए फिर आपका मौजूद होना जरूरी है ना। मंडे वाले दिन यहाँ पर ना CM साहब मौजूद थे और ना नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद थे, ना एडमिनिस्ट्रेटर कराची मौजूद थे। चलो संडे को नहीं थे ना, सैटरडे को नहीं तो मंडे को नहीं थे। चलो मंडे को इससे पहले तो थे, को आपके सामने लेकिन सियासी लोगों के लिए कोई टाइम पे छुट्टी नहीं होती है। वो इतवार को भी अपना साइन कर सकते थे, कोई छुट्टी नहीं होती है। ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं CM और ताजिरों के दरमियान, तो उनके पास ये पावर नहीं है कि वो नोटिफिकेशन खुद दे दें, तो वो मेरे ख्याल बात चल रही होगी। अच्छा, तो नासिर हुसैन शाह साहब मखाले CM साहब से अप्रूवल लेंगे। अगर उनके पास नोटिफिकेशन होता तो शायद ये भी ले आते, शायद हम भी ले आते। 3 चीजों के लिए होता तो हम उनसे ले आते। 3 चीजों के लिए स्टेट अभी 3। तो रावल बात असल ये है कि फिर ताजिरों ने वहां से अपना कैंप क्यों हटाया? बैठे रहते उसी वक्त तक जब तक उनको नहीं मिलती हो। 3 चीजों के लिए बात हुई है, 3 चीजों के लिए उन्होंने ओके किया है। 3 चीजों क्या है वो सुन लीजिएगा। जुम्मे का जो सेफ डे वो खत्म किया जा रहा है, रात 12 बजे डाइन आउट किया जा रहा है, मार्केटें रात 10 बजे की जा रही है। अभी इंडोर डाइनिंग और बैंक्वेट्स के लिए कोई पता नहीं है, अभी पता नहीं है। 3 चीजों के लिए उन्होंने ओके किया है और बाकी के लिए बात कर रहे हैं। हो सकता है बात करने में थोड़ा इंडोर डाइनिंग के लिए भी 50% बाकी सिंध में खुला है, तो हमने कहा आप उसकी भी कोशिश कर लें कि डाइनिंग भी खुल जाए। और ये जो मार्की वाला मसला ये भी थोड़ा सा। आज एक मीटिंग हुई है किसी ताजिर के घर पर या उनकी मार्केट में कहीं भी, तो उन्होंने कहा था हमने ताजिरों को एक करने के लिए। जी। तो उनकी मीटिंग से जाहिर हुआ कि वो ताजिरों को एक कर नहीं रहते, शायद वो खाना और तस्वीर बनाने के लिए बैठे, क्योंकि कई ताजिर तंजीमों के रहनुमा को तो उन्होंने दावत ही नहीं दी। ये पहली मीटिंग, दावत ही नहीं दी। तो पहली मीटिंग के अंदर तो ये पहली मीटिंग थी, इसमें दरसी बात है, पहले तो उन लोगों को बुलाया गया जिनके आपस में कुछ इख्तलाफात थे, ताकि वो क्लियर हो जाए। बाकी जो लोग हैं वो मार्केट के लीडर्स हैं, उनके किसी से इख्तलाफात नहीं है। नहीं, रावत किसी के कहने पर अमाद पूना वालों को दावत नहीं दी गई, तो ये इख्तलाफ इनसे किसी के कहने पर काशिफ साबरानी को दावत नहीं दी गई, तो वो इतने मासूम थे कि एक ताल्लुकात। जी शेख साहब को भी नहीं दी, 3-4 लोगों को दावत दी थी, उनका किसी से इख्तलाफ नहीं है। वो ताजिर एक कॉल पे हमेशा मौजूद होते हैं, या हमेशा हमारे कॉल पे फोन उठाते हैं, आते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं। इनसे किसी से मगर रावत, उन्होंने मुझसे भी राब्ता किया था गुज़िश्ता रोज 12 बजे करीब, मुझसे नंबर भी लिए थे और बड़े फख्र से कहा था कि मैं उनको कल गले मिलवाऊंगा। तो मुझे तो ये लग रहा है कि जब गले मिलवाने की बात आई तो उन्हें तो दावत ही नहीं थी, तो गले कितने मिलवाते? असल में वहाँ पर पहले तो मसला हमने ये हल करना था कि जो सिराज भाई के लिए बात की गई उसको पहले बात को असल जो इशू था ना उसको हमने रिलीज करना था कि ये जो मसला आपने क्रिएट किया है, इस मसले को पहले रिजॉल्व करें, क्लेरिफाई करें कि आपसे देखिए अगर वो क्लेरिफाई नहीं करते तो बैठना भी बेकार था।
अगर वो क्लेरिफाई नहीं करते अपने स्टेटमेंट को जो मरहूम के लिए दिया गया, वो अगर क्लेरिफाई नहीं होता तो ना हम बैठते ना कोई और बैठता। हमने कहा पहले मैं थोड़ा सा क्लियर करूं, वो इशू बहुत हाई पकड़ गया था, उसमें फैजान ने बहुत ज्यादा बात की, ठीक है, और फैजान तो हीरो बने हुए ना, उसको बड़ी जबरदस्ती बातें कर रहा है। बात की और हर जगह पे जाके, चाहे वो ग्रुप्स हों, हर जगह पे उन्होंने काफी ज्यादा बात की। मेरा ख्याल है इनका आपस में कोई सेटलमेंट कराने के लिए आज मीटिंग, हाँ, उन आपस में इनका सेटलमेंट, मैंने कहा आप पहले रिलीज कर ले अपने इस मसले को, जो ये आपने स्टेटमेंट दिया इसको वो कर ले, बाकी ये तो हमारे साथ हर जगह मौजूद रहे। मैंने इनको उस वक्त भी फोन किया ताजिर एक्शन कमेटी, मैं आ जाऊंगा, हाजिर हूँ, कोई मसला नहीं, बेचारे आते भी रहे, चीजों में शामिल भी रहे। कब इन्होंने पूरे प्रोटेस्ट में इनका एक स्टेटमेंट नहीं है जो इन्होंने एंटी स्टेटमेंट दिया, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। इस भले इनका उससे इख्तलाफ है, किससे, इस तरीकाकार से इख्तलाफ है, लेकिन पूरे 3 से 4 दिन में इनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। इनको बहुत लोग बोलते रहे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, मुतालबा ठीक है। रावत बात असल है कि एक आप सच्ची बातें कर रहे हैं। जो ताजिर एक्शन कमेटी बनी है, उस ताजिर एक्शन कमेटी में कुछ लोगों को ओहदे दिए हुए, तो क्या आप उससे मुत्तफिक हैं? कोई किसी ने 1 करोड़ का गबन किया हुआ है, किसी ने 50 लाख का गबन किया हुआ है, किसी ने दुकानें तोड़वा के पैसे ले लिए और वो ताजिर एक्शन कमेटी की अंदर मौजूद है ओहदे पे, और फिर उनको पजीराई मिली, तो क्या सिर्फ वो इसका सहारा ले रहे हैं? आपने एक स्टेटमेंट हमारा ये भी देखा होगा कि ताजिर एक्शन कमेटी में अगर कोई किसी किस्म की कोई ब्लैक शीप्स हैं तो इंशाल्लाह उसको निकालेंगे। तो कब निकालेंगे? आपके एक्शन में जब इन जैसे लोग सारे आगे जमा होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली कब जमा होंगे भाई? ऑटोमेटिकली वो लोग चले जाएंगे इसमें से जो लोग मार्केट में डिफॉल्टर है या मार्केट में उनका स्टेक नहीं है, तो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। जब स्टेक होल्डर आता है ना, तो ऑटोमेटिकली लोग भाग जाते हैं। आप याद रखिएगा, जब स्टेक होल्डर आगे आएगा तो जो नॉन स्टेक होल्डर है उसको अपना मुंह छुपाना। रावल, बात यह है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपने देखा कि उसमें कितने बड़े बड़े सीनियर लोग हैं, कितने जहीन लोग हैं, अरबों रुपए का टैक्स देते हैं, और आप लोग भी करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स देते हैं। तो क्या वजह है कि आप लोग एक ऐसा लीडर नहीं निकाल पा रहे छोटे तंजीमों में से? आपके वहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं, हमारे जैसे यहाँ मौजूद है, काशिफ साबरानी मौजूद है, आप खुद मौजूद हैं, और जो लोग आप समझ रहे करप्ट, तो आप लोग खुद एक तंजीम बना के क्यों नहीं आगे आ रहे कि ताकि एक होल्ड छोटे ताजिरों का, तमाम दुकानदार और तमाम SMEs, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, लार्ज वाले भी, कराची चैम्बर भी, वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस वक्त कौन क्या स्टेटमेंट दे रहा है। दुकानदार, ये वो वक्त नहीं है 20 साल पहले जी मैं आपका लीडर था तो मैं ही आपका लीडर हूँ। आज दुकानदार अपना लीडर खुद चुन रहा है, तो उसको पता है कि किसकी आवाज सही है, किसकी आवाज सुनी जा रही है, कौन क्या बात कर रहा है। हर स्टेटमेंट को तोला जाता है। आज आपका जो सोशल मीडिया आ गया, आप एक बात करके छोड़ देते हैं, आपने कहा वॉइस मैसेज मेरे भी चले, सबके चले, तो ये हम जो वॉइस मैसेज डाल रहे होते हैं तो इसका जवाब हमको 3-3 साल बाद भी देना पड़ता है। रावत, मेरी कई ताजिर तंजीमों से बातचीत हुई, वो मुझसे बड़े दावे करते हैं मेरे प्रोग्राम में आके कि मेरे पास 200 मार्केट है, कोई कहता है मेरे पास 300 मार्केट है, कोई कहता है मेरे पास 400 मार्केट है। यानी ताजिर तंजीमी रहनुमा कह रहे हैं, और जब पीछे देखो तो उनके पास एक मार्केट भी नहीं होती है। हमादपुरा वाले से जैसे हमने बात की आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के हवाले से, मैंने खुद सर्वे किया तो इनका पूरे कराची का एक वार्ड बना हुआ है, गुलबहार हो या बंस रोड हो, तो एक वार्ड का एक सदर है। तो ऐसे ताजिर तंजीम में मुझे क्यों नहीं बता रही कि हमारे भी वार्ड बने हुए? तो ऐसी क्या वजह है? तो वार्ड बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, एक बात ताकि उनकी पहचान हो जाए। एक बात याद रखिएगा, ये जो ताजिर तंजीमें हैं, ये जब पनपती हैं, हमारे यहाँ मसला ये है कि जब पनपती, जब कोई डिजास्टर आया हुआ होता है, जब कोई मुसीबत आती है, जब ये निकल कर आते हैं लीडर, और जब बनते हैं, तो ये 3-4 साल पहले से ऑलरेडी ताजिर काम कर रही थी, MD के साथ शुरू में शामिल थी, सारी चीज़ें थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भाई हमारे यहाँ ताजिरों में भी और दुकानदारों में भी, जब दुकान खुली हो ना, दुकानदार को निकालना मुश्किल है। जब दुकान बंद होती है ना, फिर सब आ जाएंगे। दुकान जब खुली होती है ना, जब अभी TR1 का केस आ रहा है, अभी वो KMC ने बोला 100 रुपये और 200 रुपये हम चार्ज करेंगे, 50 रुपये चार्ज करेंगे। आप मुझे बताएं कि जब डिजास्टर आता है ना, जब भी लीडर बनते हैं, जब भी लोग निकलते हैं, जब भी लोग अपने अपने सिस्टम को मानते हैं। अब मुझे बताएं TR1 पे कौन सा ताजिर रहनुमा है जो बात कर सकता है? इसमें तो टैक्स इस्लाहात की जरूरत है। अब ताजिर अगर ये बोलेगा मैं टैक्स नहीं दूंगा तो वो फिर गलत बात है। लेकिन हम बात करते हैं टैक्स इस्लाहात की, टैक्स देंगे लेकिन इस्लाहात करें, उसमें दिखाएं हमें क्या पोजीशन है। आप जिस स्लैब से पैसे ले रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, उस स्लैब पे लोग नहीं देंगे, टैक्स छपाएंगे। आप मुझे एक बात बताएं, आज से 12-13 साल पहले एक स्लैब था 60 लाख रुपीज पे, जिसपे 13,22,000 रुपए आपका इनकम टैक्स कटता था, उसके ऊपर 35% का आपका स्लैब लगता है। आज तक वो 12-15 साल बाद वही 60 लाख रुपए, जबकि डॉलर 60 रुपए का। उस वक्त मेरे भाई कम से कम इसको करोड़ सवा करोड़ पे लेकर आके इसको टैक्स स्लैब को लेके जाएं, और 25% मैक्सिमम टैक्स स्लैब होना चाहिए। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं मैं। इसी तरह जनरल सेल टैक्स में हमारे यहाँ 13% जनरल सेल टैक्स लगता है। हमने इस्लामाबाद के लिए जब बात की थी, हमने ये कहा था फिक्स टैक्स कर दें, हमारे कॉज लगा दें, कुछ भी कर दें, आप हमें इनपुट नहीं लेंगे, आप 6% पे कर दें। कभी सिंध के लिए हमने बात की, आप 5% पे कर दें, हमारे कॉज लगा दें। अच्छा, अहमद रावत तो बात कर रहे हैं कि तकरीबन ये 19 माह हो गया है, कई ताजिर बेरोजगार हो गए,
कईयों पे कर्जा चढ़ गया है, लोगों ने अपने कारोबार बंद कर दिए। रावत की बात सिंध हुकूमत की बिल्कुल सही है कि सिंध हुकूमत के राब्ते में, तो आप लोगों ने कभी अपने छोटे ताजिरों के लिए सिंध हुकूमत या वफाकी हुकूमत से बिला सूद कर्जे की बात की कि वो बेचारा कर्जे से निकल जाए बाहर, अपना कारोबार कर सके, या सिर्फ आप लोगों ने सिर्फ अपने ही मसाइल को देखा है? उनके लिए भी कभी बात की है? वो भी आपका हिस्सा है। देखिए बिल्कुल बात हुई और मेरा ख्याल उस दिन भी वो आए थे जब प्रोग्राम में, तो उस दिन भी उन्होंने ये बात खुद कहा है कि आप आएँ और हम आपसे बात करें इस बारे में। तो मेरा ख्याल सिंध गवर्नमेंट बात कर रही है, अनाउंसमेंट की है, बिलासुद कर्जे के बनाना पड़ेगा की भी, और उन्होंने स्टेटमेंट दिए 2-3 जगह से। तो देना बनाने का अलग चीज़ है। 18 माह के आपके सामने कितने लोगों ने खुदकुशी कर ली कि कारोबार बंद हो गया, तो उनके लिए सिंध हुकूमत ने तो चलो नहीं सोचा, मगर अब ये बात तो ठीक है, हमने मांगी है, बहुत जगह पे बात की है, हमने टैक्सेस के ऊपर बात की, लोकल बॉडीज़ के टैक्सेस को वेव किए जाए, हमने यूटिलिटी के पे भी बात की है, मुख्तलिफ चीज़ों पे हमने बात की है, डिमांड्स की, लेकिन हमें पता है कि क्या चीज़ हमें रिलीफ मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता है। ये जो इन्होंने 5 लाख और 10 लाख के जो SMEs की बात की थी छोटे ताजिरों की, उसकी इतनी बड़ी फॉर्मेलिटीज़ थी, हमने जब देखी थी तो हम बिल्कुल परेशान हो गए कि किस तरीके से कहाँ निकलेगा। इस पर हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब अगर सब ताजिर एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे या फिर चैम्बर के थ्रू ये काम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से। रावत आपका ताल्लुक चैम्बर से, क्या समझते हैं अगर सिराज भाई होते, तो ये ताजिरों को कर्जा मिलता? ताजिरों कर्जा बिल्कुल। देखिए आप बता, अगर आप ये मसला हल चैम्बर के थ्रू हो सकता है, चैम्बर अगर चैम्बर करती है तो काम हो सकता है। कराची नहीं हो सकता है ना, तो चैम्बर आवाज क्यों नहीं बुलंद करती? इसका मैकेनिज्म सिर्फ चैम्बर के पास है, छोटे ताजिरों। मैं तो सिराज भाई की बात कर रहा हूँ, सिराज भाई होते तो आप क्या समझ? जुबैर भाई अभी एक मीटिंग में मौजूद थे जो कराची चैम्बर वज़ीर साहब ने बुलाई थी, तो इसके अंदर उन्होंने ये बातें सारी की और जाके छोटे कर्जे SMEs को कर्जे, छोटे जो ताजिरों के नुकसान हुए उसके लिए कर्जे उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो नासिर हुसैन शाह साहब ने अभी जो उस दिन आए थे, उस दिन मीडिया टॉक में भी यही बोला कि बिलावल साहब ने कुछ बिलासूद कर्जे छोटे ताजिरों के लिए निकाले हैं, तो इसका मतलब उस पर अमल हो रहा है, चीज़ें हो रही है। सिराज भाई होते तो ज़रा फास्ट हो जाता, प्रोसेस फास्ट हो जाता। जुबैर भाई भी काम कर रहे हैं। देखिए एक लीडरशिप पे जाने के बाद काम कर रहे हैं एक अलग चीज़ है और डट जाना एक अलग चीज़ है। तो सिराज भाई डट जाए ना, अपने जुबैर भाई, जुबैर मोती वाला साहब का पावर है। देखें ये जो कराची के अच्छे ताजिर है ना, ये सारे चैम्बर में जाके बैठ जाएं, ठीक है, इनको चैम्बर एडजस्ट करेगा और चैम्बर ही इनको फिर आगे लेके जाएगा, बात करवाएगा, सारी चीज़ें होंगी, चैम्बर ही आगे बात कर रहा होगा। होगा क्या कि हम अपनी तमाम, जैसे हम अपनी चीज़ें तमाम चैम्बर के आगे रख देते हैं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के हवाले से, इसी तरह इन्होंने अपनी सरिये की बात की। आज सरिया आपके सामने है, सीमेंट आपके सामने है, डॉलर आपके सामने है। डॉलर का मसला आप समझिए, डॉलर इस वक्त स्टेट बैंक को आज़ाद कर दिया गया है कि वो जो ट्रेड डेफिसिट होगा उसके बाद डॉलर का रेट सेट होगा। मुझे डर है कि 200 क्रॉस ना कर दे, 4 महीने में 200 क्रॉस कर जाएगा ये। अच्छा हमारे सरिया वाली बात हो रही है, महंगाई, इस वक्त महंगाई आसमान से बातें कर रही है, गरीब तक हो रहा, अमीर तक होता चला जा रहा है। तो क्या कहेंगे? इमरान खान साहब ने तो नारा लगाया था तब्दीली का कि लोगों को हम मकान भी देंगे, बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी, मगर यहाँ तो महंगाई का एक तूफान चढ़ा हुआ, तो क्या कहोगे? जो सबसे बड़ा मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के दुश्मन है वो महंगाई। तो अभी मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था शहबाज शरीफ साहब का, उसमें कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को सबसे बड़ा नुकसान जो पहुँचेगा वो महंगाई से पहुँचेगा। और भी बहुत सारे जितने भी तजज़ियाकार हैं वो यही बात करते हैं कि इमरान खान साहब को जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब्सिडी दे के आवाम को जो है रिलीफ देना चाहिए, वरना अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा इमरान खान साहब के लिए। 3 साल तो हो गए यार, बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइवल करना, क्योंकि जो महंगाई का तूफान आया हुआ है, हर बंदा, इनकी अपने जमात के लोग बड़ा परेशान हो गए, लोगों को मुँह नहीं दे पा रहे। इनके MPs MLAs कहीं भी जाते हैं, लोग महंगाई का रोना रोते हैं, तो वो नहीं मेरा ख्याल फेस कर पाएंगे। इलेक्शन करीब है, जब ये वोट लेने निकलेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। रावत बलदियाती इंतखाबात, मैं इस पर महंगाई बात करूँ, 1947 से लेकर आज तक महंगाई होती आई है और होती रहेगी। और कोई अगर कहता है कि मैं महंगाई खत्म कर सकता हूँ तो ये नहीं हो सकता। इसमें करना क्या पड़ेगा? देखिए हमारे यहाँ हम कोई भी ड्रिंक्स पीते हैं 35 रुपये दे के, वो हमको महंगी लगती है, और हम जब दुनिया में कहीं ममालिक में $1 दे के ड्रिंक लेते हैं वो हमें सस्ती लगती है, जबकि वो 160 रुपये की होती है, यहाँ पर वो सिर्फ 35 रुपये की होती है। करना क्या पड़ेगा कि हमारे अपनी जो आमदनी के ज़राए बढ़ाने पड़ेंगे। लोगों की आमदनी के ज़राए कैसे बढ़ेंगे? वो इसी तरह से बढ़ेंगे, इनको कारोबार कराया जाए, SMEs कराई जाए, SMEs दिए जाए, डिफरेंट कर्जे दिए जाए, नौजवानों को आगे लेकर आया जाए, स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाई जाए, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाए जाए। वो ज़खायर इसी तरह बढ़ सकते हैं, हमारी मैन पावर के जरिए पैसा आता है। दूसरा हमारे पास जो पैसा आता है वो जो हमारे पास एक सयाहत का एक जरिया है, उसके जरिए पैसा आता है। तीसरा जरिया हमारे पास ये कि एक्सपोर्ट्स हम अपनी बढ़ाएं। अभी हमारी एक्सपोर्ट्स तो कुछ बढ़ गई है, उसकी वजह ये कि चाइना को ऑर्डर नहीं मिला, इंडिया को ऑर्डर नहीं मिला, बांग्लादेश को नहीं मिला, आपको ऑर्डर मिल गया। लेकिन अगर वो जब दुनिया खुलती है दोबारा, फिर आप कहाँ पर खड़े होंगे? तो अभी हमें देखिए कॉटन भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ी थी, हम कॉटन भी पूरी बना नहीं पाए थे। इस दफा सुना है कॉटन की फसल अच्छी है। आप ये देखिए जो
जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस रखा था गंदम का पिछले साल और पिछले साल, वो था 2800 और 3200। आज सपोर्ट प्राइस सिंध गवर्नमेंट का सिर्फ गंदम का 5000 है। अच्छा, आप गंदम कहाँ जाते हुए देख रहे हो? गंदम डबल हो जाएगी। इस गवर्नमेंट का कसूर सिर्फ ये है कि इसने महंगाई फौरन डबल कर दी। अच्छा, हमारे क्या ताजिरों को किसी सियासी प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए? किस हवाले से कहना चाह रहे हैं? एक ताजिर है, यकीन तौर पर जब उसके मसाइल नहीं होती, आप एक बड़ी कुव्वत हो, जैसे बल्दियाती इंतखाबात है, उसमें ताजिरों को भी तो पार्टिसिपेट करना चाहिए कि जो अपने मसाइल को हल करा सकें, अपनी आवाज़ को ऐवानों तक बआसानी पहुंचा सकें। जो है ना, जो एक तरीके से सेमी पॉलिटिक्स है और हम किसी भी जगह जा सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं, किसी एक जगह को हम फिक्स कर दें। अगर हम मेरा ताल्लुक किसी जमात से हो जाए, इनका ताल्लुक हो जाए, फिर मेरा कभी बिजनेस कमेटी के लीडर नहीं बन सकते। हमें हर जगह ओपन प्लेटफॉर्म में हम हर किसी के पास जा सकते हैं। बात सुनिए, आपने असेंबलियों में खवातीन की मखसूस नस्ल रख दी, आपने मखसूस नस्ल रख दी, उसकी इसकी वो अक़लियतें होगी। तो आप एक मखसूस नशिस्त बनाएं और एक चैप्टर बनाएं जिसमें आप बिजनेसमैन को लेकर आए और प्योर बिजनेसमैन को लेकर आए। वो बिजनेसमैन कौन होंगे, कौन बैठ करेगा उनको कराची चैम्बर बैठ करेगा। क्राइटेरिया होगा उनका कि भाई ये बिजनेसमैन है, प्योर बिजनेसमैन की आप उसको नुमाइंदगी दें। जिस तरह आपने खवातीन को नुमाइंदगी दी, जिस तरह आपने नुमाइंदगी दी उठा के मखसूस जमातों को, इसी तरह आप नुमाइंदगी दें बिजनेसमैन को कि हर जमात जो अपनी सीटें लेकर आएगी उसको मखसूस नशिस्तों पे बिजनेसमैन को लाने की इजाजत होगी। अब हमारी बात फिर ऐवानों में पहुंचेगी, जब ऐवानों में पहुंचेगी तो फिर अपने काम आना। बल्कि बिजनेसमैन के साथ साथ एक छोटे ताजिर की भी, फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका कारोबारी पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान में नहीं हो तो फिर वो कैसे उनको दर्द महसूस होगा कि क्या प्रॉब्लम है नीचे कारोबारी लोग। तो जब तो कह रहे रावत वाली बात की, जब मैंने ये सवाल करने का मकसद यही था, जिनके कारोबार बाहर है ना, जिनके कारोबार बाहर है, जिनके स्टेक्स बाहर है, जिनकी ड्यूल नेशनलिटी है, उनकी नेशनलिटी होती क्या है, वो लोग उस मुल्क का हल्फ लेते हैं। जब वो उस मुल्क का हल्फ ले चुके हैं तो फिर हमारे मुल्क में उनका क्या काम? तो हमारी स्टेट को देखना चाहिए कि हम किसको बना रहे हैं। ये तो देखें एक निजाम है ना। देखिए मुशर्रफ साहब क्यों कामयाब थे? वो एक तरह की अनअनाउंस्ड प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। मुशर्रफ साहब के दौर में अनअनाउंस्ड प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, इसलिए वो थोड़े बहुत कामयाब हुए कि हर बात का फैसला एक सिस्टम से हो रहा था और वो सारे काम भी हो रहे थे, किए करवाए भी जा रहे थे। अब क्या है, हमें एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जरूरत है। वरना देखिए आपकी गली में आप बुलाएंगे, वो कहें जी नाजिम का काम है, नाजिम को बुलाएंगे, बोले सिंध गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही, सिंध गवर्नमेंट को बुलाएंगे, बोले वफाक पैसे नहीं दे रहा। आपको ऐसा गोल चक्कर घुमाएंगे कि आपको चकरा के नीचे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो, आप क्या कहेंगे? देखिए मैं यही कहूँगा कि इख्तलाफात में नहीं जाना चाहिए और हम काफ़ी देर से बहस कर रहे हैं, ताजिरों की बात कर रहे हैं। इस वक्त अगर हम इशूज़ के ऊपर बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब एक ताजिर नाकाम होता है तो दूसरा भी नाकाम होता है। मैं ये कहूँ कि यार उनका फेलियर हो गया तो मैं कामयाब हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। इदारों में हमारा मजाक बनता है, अगर मैं कहीं जाके फेल होऊंगा तो फिर वो भी फेल होगा। हमारे साथ अहमद पूनावाला और रावत फैज़ान रावत हमारे साथ मौजूद थे और इन दोनों का यही कहना है कि ताजिर रहनुमाई का यही कहना है कि तमाम ताजिरों को एक होना पड़ेगा अपने हुकूक को अगर मनवाना है। यकीनी तौर पे आज नासिर हुसैन शाह से मुलाकात भी होगी या बातचीत हुई है, उनका नोटिफिकेशन एक आध दिन में आ जाएगा और ताजिरों को सुबह 8 से लेकर रात 10 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त भी मिल जाएगी और एक छुट्टी भी मिल जाएगी। और जो ताजिर एक्शन कमेटी ने जो भूख हड़ताल की थी तो उसको कह सकते हैं कि वो अपने मुतालबात मनवाने में भी कामयाब हो गए, मगर ये तो आने वाला 1-2 दिन ही का जो फैसला हो वही बताएगा। मार्केट मसाइल से आपके मेहमान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।